अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। जी तो फॉर दोज हु आर न्यू इन दिस वीडियो, उनके लिए हम लोग जो है वो समराइज कर लेते हैं कि अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने ग्रामर वीडियो सीरीज के ऊपर जो है अपनी डिस्कशन स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले व्हाट इज ग्रामर। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन को डिस्कस किया, उसके साथ उसकी डिटेल डिस्कस की। फिर हम लोगों ने प्रोनाउन के ऊपर बात की और उसकी डिटेल डिस्कस की। फिर हम लोगों ने एडजेक्टिव पर डिस्कशन स्टार्ट की और उसकी डिटेल जो है वो कंप्लीट की। अब हम फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि आर्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स। सबसे पहले क्या बता रहा है कि ए एन और दी, ये जो तीन वर्ड हैं, ये जो तीन पार्ट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, तो इनडेफिनेट आर्टिकल को अगर हम बुक से पढ़ें तो उसका कुछ यूं लिखा हुआ है, ए एंड एन आर द टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स। यानी कि ए और एन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद अ कांस्टेंट साउंड, यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा जितनी भी आवाजें हैं वो क्या होंगी? कांस्टेंट साउंड्स होंगी। एंड और ए जो है वो कांस्टेंट साउंड के साथ यूज होगा। एंड एन विद द वर्ड बिगिनिंग विद द वावल साउंड, ठीक है। और एन किसी के साथ यूज होता है? ए ई आई ओ यू, यानी जिनको हम वावल्स बोलते हैं उनके साथ यूज होता है, और वावल्स साउंड के साथ यूज होता है। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड ओनली विद द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो उन चीजों के साथ यूज हो सकता है जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपने याद रखना है कि इनडेफिनेट जिस तरह वर्ड बता रहा है कि नॉट स्पेसिफिक, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो खास चीजों के लिए यूज होगा, जो स्पेसिफिक चीजें होंगी। और इनडेफिनेट आर्टिकल उन चीजों के लिए यूज होगा जो स्पेसिफिक नहीं होती, जो खास नहीं होती। अभी हम जो है वो आगे एग्जाम्पल से भी इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है दिस इज अ टेबल। पहली बात तो ये कि ए यूज हो रहा है क्योंकि आगे वावल साउंड नहीं है, टी है जो कि कांस्टेंट साउंड है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर किसी खास टेबल की बात नहीं हो रही, कोई भी टेबल, ये एक टेबल है बस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं। और इनडेफिनेट में कौन सा यूज कर रहे हैं? ए को यूज कर रहे हैं। अगर है द बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर, लड़का एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई भी खास चेयर की बात नहीं हो रही, ठीक है। सिंपल एक चेयर की बात हो रही है, ठीक है। और ये कौन सी साउंड है? कांस्टेंट साउंड है, इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल यूज कर दिया? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर दिया। और उसमें कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज किया? ए यूज किया। आगे शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रही है, ठीक है। तो एन यूज किया है क्योंकि आगे वावल यूज हुआ है, ठीक है। तो वावल से पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अ कैट ईट्स मीट, ठीक है, बिल्ली गोश्त खाती है, ठीक है। तो ये हमने यूज कर दिया, आ लगा दिया। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज्ड, ठीक है। तीन हमारे पास आर्टिकल है, ए है, एन है और दी है। उसमें से दी को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं? ये खास चीजों के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है। जो वर्ड डेफिनेट, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग, तो दी को कब यूज करेंगे? जब किसी पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर चीज की बात हो रही होगी। जिस तरह एग्जांपल देखते हैं, कह रहा था डॉग दैट बिट मी रेन अवे, वो वाला कुत्ता जिसने मुझे काटा वो भाग गया। तो ये किस कुत्ते की बात हो रही है? जिस कुत्ते ने मुझे काटा, ठीक है। द डॉग दैट बिट मी, वो वाला डॉग, वो वाला कुत्ता जिसने मुझे काटा, रेन अवे भाग गया, ठीक है। तो एक खास कुत्ते की बात हो रही है, वो वाला कुत्ता जिसने मुझे काटा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिकल दी यूज कर रहे हैं। शी वेंट टू द क्लब एन आवर अगो, वो क्लब गया एक घंटा पहले। तो डेफिनेटली वो किसी पर्टिकुलर क्लब में जाता है ना, जब डेली वो क्लब में जाएगा तो किसी खास क्लब में जाएगा, ठीक है। तो उस क्लब की बात हो रही है जिसमें वो डेली जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया? दी यूज
किया। द बुक ही वांट्स इज आउट ऑफ प्रिंट, वो वाली बुक जो वो चाहता है, ठीक है। द बुक ही वांट्स, किस बुक की बात हो रही है, जो बुक वो चाहता है, ठीक है। इज आउट ऑफ प्रिंट, वो उसका प्रिंट मौजूद नहीं है, वो खत्म हो चुकी है, वो भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, दी यूज कर लिया। ये रूल जो है आपके एग्जाम में एमसीक्यूज की सूरत में पूछे जा रहे होते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि दी कहां पर यूज होगा। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, दूसरा जो हमने बताया पहले कैटेगरी खास आदमी या खास चीजों के लिए यूज होगी, ठीक है। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, दूसरा उस वक्त दी यूज होगा जब हम एक सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं जो कि मुकम्मल क्लास को जाहिर कर रहा हो। इसको समझते हैं एग्जांपल से, कह रहे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वो एक वफादार जानवर है। तो यहाँ पर ये जो कुत्ता यूज हो रहा है ये सब कुत्तों की निशानदेही कर रहा है, पूरे कुत्तों की बात कर रहा है, होल क्लास के जितने भी कुत्ते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो कुत्ता जो है वो क्या होता है, वफादार जानवर है। जब कोई लफ्ज अपनी पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हो, अपनी पूरी फैमिली की बात कर रहा हो, तो उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, दी यूज करते हैं। द रोज इज अ स्वीट फ्लावर, जो गुलाब का फूल है वो एक मीठी खुशबू वाला फूल है। तो ये जो रोज है ये सब फूलों की बात हो रही है। यहाँ पर रोज को हम कह रहे हैं कि रोज की खुशबू अच्छी होती है। तो ये जो रोज है ये सिर्फ एक फूल की बात नहीं हो रही, सब फूलों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब सब फूलों की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, इसके साथ दी लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, थर्ड हम देखते हैं, थर्ड कब यूज होगा। विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस। तीसरा जो दी का यूज है वो कहाँ पे है, रिवर्स के साथ, सीज के साथ, ओशंस के साथ, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के साथ और माउंटेन रेंजेस के साथ। एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कह रहा है द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ठीक है। दरिया की बात हो रही है, ठीक है, रिवर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, सॉरी समुद्र की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी रिवर है, इंडस रिवर है, तो ये दी लगाएंगे। नेक्स्ट है द वेस्ट इंडीज इज नोन फॉर ग्रेट क्रिकेटर्स, ठीक है। जो वेस्ट इंडीज है वो ग्रेट क्रिकेटर्स के लिए मशहूर है। तो वेस्ट इंडीज क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है। तो आइलैंड के साथ क्या लगाया, दी लगा दिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड। द इंडियन ओशन लाइज इन टू द साउथ ऑफ इंडिया, जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के साउथ में वाक़या है, ठीक है। तो इंडियन ओशन की बात होगी तो जहां हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द पीक्स ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। हिमालय क्या है, माउंटेन रेंजेस है, तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, दी लगा दिया, ठीक है। आगे दी का जो चौथा यूज है, बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। बुक्स और न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले यूज करेंगे। द डॉन इज पब्लिश्ड फ्रॉम कराची, डॉन क्या है, न्यूज़पेपर है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। द मुस्लिम्स फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान, होली कुरान क्या है, एक बुक है, उसके साथ क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे, ठीक है। बिफोर कॉमन नेम्स विच आर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, ठीक है। कॉमन नेम्स के साथ तो लगाएंगे जो कि यूनिक थिंग्स हैं। द मून शाइन्स इन द स्काई, ठीक है। मून क्या है, यूनिक है, स्काई क्या है, यूनिक है, तो इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जो है वो आपने सॉल्व करना है। इसमें आपने देखना है कि ए कहाँ पे यूज होगा, एन कहाँ पे यूज होगा और दी कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।